तुम भूलोगे तभी तो तुम्हारी याद आएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सच में भूल पाओगे? क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो चले जाने के बाद भी हर सांस में मौजूद रहते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो हर दिन खुद से झूठ बोलता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता था अब सब खत्म है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब मोबाइल की स्क्रीन बुझ जाती थी और कमरे की दीवारें सवाल पूछने लगती थीं, तब वही इंसान टूट कर बिखर जाता था। उसे याद आता था वो आखिरी मैसेज, वो अधूरी कॉल, वो बात जो कभी पूरी नहीं हुई। और तभी उसे समझ आता था कि भूलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि भूलना सिर्फ दिमाग का काम नहीं होता, भूलना दिल का इम्तिहान होता है। वो इंसान हर दिन खुद को बिजी रखता, हंसता, लोगों के बीच रहता, लेकिन जैसे ही अकेला होता, यादें दरवाज़ा खटखटाने लगती और यहीं से कहानी मोड़ लेती है। क्योंकि एक दिन उसने तय किया कि अब नहीं, अब वो भागेगा नहीं, अब वो यादों से लड़ेगा नहीं, बल्कि खुद को बदलेगा। उसने खुद से कहा, अगर मुझे भूलना है तो पहले मुझे इतना मजबूत बनना होगा कि मेरी कमी सामने वाले को महसूस हो। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। वो खुद पर काम करने लगता है, अपने सपनों पर, अपनी काबिलियत पर, अपनी वैल्यू पर। वो सीखता है कि जो इंसान सच में याद आता है वो वही होता है जो अपनी गैर मौजूदगी में भी असर छोड़ जाए। वो अब हर मैसेज का जवाब तुरंत नहीं देता, हर कॉल का इंतज़ार नहीं करता। वो खुद को प्रायोरिटी बनाता है और यही चीज़ सामने वाले को चुभने लगती है, क्योंकि जब तुम हमेशा उपलब्ध रहते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम लगती है। लेकिन जिस दिन तुम सच में आगे बढ़ जाते हो, उसी दिन तुम्हारी याद सबसे ज़्यादा आती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जिस इंसान ने उसे छोड़ा था वही इंसान अब उसके बदले हुए अंदाज को महसूस करने लगता है। उसे याद आने लगते हैं वो छोटे छोटे लम्हे, वो बिना वजह की हंसी, वो साथ बैठकर खामोश रहना, और उसे एहसास होता है कि वो इंसान कभी बोझ नहीं था, वो तो सुकून था। और सुकून की कद्र अक्सर तब होती है जब वो चला जाता है। उधर हमारा किरदार अब और गहराई में उतर चुका था। वो जान चुका था कि भूलने का मतलब यादों को मिटाना नहीं, बल्कि यादों को दर्द न बनने देना है। वो अब खुद से भागता नहीं था, बल्कि खुद से मिलता था, और यही चीज़ उसे अलग बनाती थी। वो समझ चुका था कि जो इंसान तुम्हें भूलते ही आगे बढ़ जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हें भूलने की कोशिश में खुद टूट जाए वही तुम्हारी असली कहानी का हिस्सा होता है। अब ट्विस्ट ये था कि दोनों एक ही शहर में थे, वही सड़कें, वही मौसम, वही गाने, लेकिन हालात बदल चुके थे। एक आगे बढ़ चुका था और दूसरा वहीं अटका था, क्योंकि जिसने खुद को चुन लिया हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसने गलत इंसान को चुना हो वो हर रोज खुद को सजा देता है। अब सामने वाले के दिल में एक अजीब सी कसक थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो अब मुझे याद नहीं करता। और यही एहसास सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे लगता है कि सामने वाला वही है। लेकिन जिस दिन उसे यकीन हो जाए कि सामने वाला सच में आगे बढ़ गया है, उसी दिन दिल पहली बार टूटता है। और कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन लौटेगा, सवाल ये था कि कौन खुद को माफ कर पाएगा। और हमारा किरदार इस सवाल से आगे निकल चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ी जीत किसी को याद दिलाना नहीं, बल्कि खुद को याद रखना है। और इसी एहसास के साथ वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर कभी उसकी याद आएगी तो इसलिए नहीं कि वो रोया था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को संभाल लिया था। दिन अचानक नहीं आया था, लेकिन जब आया तो सब कुछ बदल गया। एक ऐसा दिन जब दोनों आमने सामने थे, कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस दो लोग और उनके बीच पसर चुकी एक अजीब सी खामोशी। सामने वाला उसे देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये वही इंसान है जो कभी एक जवाब के लिए बेचैन हो जाता था, वही इंसान जो हर बात समझाने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था, एक शांति थी। और यही शांति सामने वाले को अंदर तक हिला रही थी, क्योंकि इंसान तब तक ताकतवर महसूस करता है जब तक दूसरा कमजोर दिखता है, लेकिन जब वही इंसान मजबूत बन जाए तो सारा गुरूर टूट जाता है। उसने धीरे से पूछा, तुम बदल गए हो? और हमारे किरदार ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, बदलना नहीं पड़ा, बस खुद को याद करना पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था कि वो क्या है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। और वहीं सामने वाला पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो लौटने के लिए नहीं बल्कि टिकने के लिए बना था। और यही एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाए तो तुम्हें दुख होता है, लेकिन जब वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तुम्हारा ना रहे तब तुम्हारे
तुम्हारा अहम टूटता है और उसी पल उसे समझ आया कि तुम भूलोगे तभी तो तुम्हारी याद आएगी। सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक नियम है कि जब तक तुम किसी के पीछे भागते रहोगे वो तुम्हें हल्के में लेगा, लेकिन जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे उसी दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर देगी। कहानी आगे बढ़ती है और हमारा किरदार अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना चुका है। वो जान चुका है कि प्यार मांगने से नहीं मिलता और यादें रोने से नहीं बनती। यादें तब बनती हैं जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लो कि सामने वाला खुद कहे कि काश वो आज भी मेरी जिंदगी में होता। और यही कहानी का मैसेज छुपा है कि अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो खुद को मिटाने की जरूरत नहीं है, खुद को बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम सच में आगे बढ़ते हो, खुश रहते हो, शांत रहते हो, तब तुम्हारी याद सबसे ज्यादा आती है। और अंत में वो इंसान मुस्कुराता है क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता कि कोई लौटे या नहीं, क्योंकि अब वो खुद को पा चुका है। और यही असली जीत है, यही असली बदला है, बिना बदला लिए आगे बढ़ जाना। अगर इस कहानी का एक भी लफ्ज तुम्हारे दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही रॉ, रियल और दिल से निकली कहानियां यहाँ मिलती रहेंगी। और कमेंट में लिखो, मैं खुद को चुन रही हूँ, क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो तब दुनिया तुम्हारी कद्र करना सीखती है। वक्त बीतने लगा था लेकिन उसके अंदर कुछ और ही पक रहा था। अब वो इंसान जो कभी एक मैसेज के इंतजार में रात काट देता था, वही इंसान अब बिना किसी उम्मीद के सुबह देखता था। फर्क बस इतना था कि अब दर्द उसे तोड़ता नहीं था बल्कि तराशता था। उसे समझ आने लगा था कि याद आना कोई जादू नहीं होता, याद आना एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया की पहली शर्त होती है खुद को रोक लेना। उसने खुद को रोक लिया था, न कॉल, न मैसेज, न सोशल मीडिया की चोरी छिपे निगरानी। उसने अपने अंदर एक सख्त खामोशी पैदा कर ली थी, वही खामोशी जो सामने वाले के लिए सबसे ज्यादा शोर मचाती है। क्योंकि जब तुम अचानक गायब हो जाते हो तब सामने वाले का दिमाग सवालों से भर जाता है। वो ठीक तो है? उसने मुझे भूल तो नहीं लिया? क्या अब मैं उसे याद भी आता हूँ? और यही सवाल धीरे धीरे बेचैनी बन जाते हैं। अब कहानी का साया पलटता है, क्योंकि जिसने छोड़ा था अब वो खुद को आईने में देखता है और उसे वो इंसान दिखता है जिसे कभी किसी ने बेइंतहा चाहा था और अब वही चाहत कहीं खो गई है। उसे याद आने लगते हैं वो छोटे छोटे लम्हे, वो बिना वजह की हंसी, वो साथ बैठकर खामोश रहना, और उसे एहसास होता है कि वो इंसान कभी बोझ नहीं था, वो तो सुकून था। और सुकून की कद्र अक्सर तब होती है जब वो चला जाता है। उधर हमारा किरदार अब और गहराई में उतर चुका था। वो जान चुका था कि भूलने का मतलब यादों को मिटाना नहीं बल्कि यादों को दर्द न बनने देना है। वो अब खुद से भागता नहीं था बल्कि खुद से मिलता था, और यही चीज उसे अलग बनाती थी। वो समझ चुका था कि जो इंसान तुम्हें भूलते ही आगे बढ़ जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हें भूलने की कोशिश में खुद टूट जाए वही तुम्हारी असली कहानी का हिस्सा होता है। अब ट्विस्ट ये था कि दोनों एक ही शहर में थे, वही सड़कें, वही मौसम, वही गाने, लेकिन हालात बदल चुके थे। एक आगे बढ़ चुका था और दूसरा वहीं अटका था, क्योंकि जिसने खुद को चुन लिया हो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसने गलत इंसान को चुना हो वो हर रोज खुद को सजा देता है। अब सामने वाले के दिल में एक अजीब सी कसक थी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि वो अब मुझे याद नहीं करता, और यही एहसास सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इंसान को तब तक फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे लगता है कि सामने वाला वही है, लेकिन जिस दिन उसे यकीन हो जाए कि सामने वाला सच में आगे बढ़ गया है उसी दिन दिल पहली बार टूटता है। और कहानी यहाँ और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि कौन लौटेगा, सवाल ये था कि कौन खुद को माफ कर पाएगा। और हमारा किरदार इस सवाल से आगे निकल चुका था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि सबसे बड़ी जीत किसी को याद दिलाना नहीं बल्कि खुद को याद रखना है। और इसी एहसास के साथ वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर कभी उसकी याद आएगी तो इसलिए नहीं कि वो रोया था बल्कि इसलिए कि उसने खुद को संभाल लिया था। दिन अचानक नहीं आया था, लेकिन जब आया तो सब कुछ बदल गया। एक ऐसा दिन जब दोनों आमने सामने थे, कोई ड्रामा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस दो लोग और उनके बीच पसर चुकी एक अजीब सी खामोशी। सामने वाला उसे देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये वही इंसान है जो कभी एक जवाब के लिए बेचैन हो जाता था, वही इंसान जो हर बात समझाने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था, एक शांति थी, और यही शांति सामने वाले को अंदर तक हिला रही थी, क्योंकि इंसान तब तक ताकतवर महसूस करता है जब तक दूसरा कमजोर दिखता है, लेकिन जब वही इंसान मजबूत बन जाए तो सारा गुरूर टूट जाता है। उसने धीरे से पूछा, तुम बदल गए हो? और हमारे किरदार ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा,
बदलना नहीं पड़ा, बस खुद को याद करना पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था कि वो क्या है, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया हो उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। और वहीं सामने वाला पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया है जो लौटने के लिए नहीं बल्कि टिकने के लिए बना था। और यही एहसास सबसे भारी होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाए तो तुम्हें दुख होता है, लेकिन जब वही इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी तुम्हारा ना रहे तब तुम्हारा अहम टूटता है। और उसी पल उसे समझ आया कि तुम भूलोगे तभी तो तुम्हारी याद आएगी सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक नियम है कि जब तक तुम किसी के पीछे भागते रहोगे वो तुम्हें हल्के मिलेगा, लेकिन जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे उसी दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर देगी। कहानी आगे बढ़ती है और हमारा किरदार अब पूरी तरह बदल चुका है। वो अब दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि